हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंच ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी हमें क्या ज़रूरत है, उसके क्या फ़ायदे हैं और फिलहाल में कौन से प्लान अभी अच्छे में अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का आरोग्य बीमा है जो हमें हमारे मेडिकल में जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं उस समय हम जो भी खर्चा करते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। लाइक जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमें ऑपरेट करना पड़ता है, माने कोई मेजर बीमारी में ऑपरेशन होता है, बेड चार्जेस होते हैं या और कोई मेडिसिन चार्जेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हेल्थ इंश्योरेंस हमें कवर करता है। ये पैसा पूरा इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस को हमें परचेस करना है तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत दोस्तों ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारे बहुतांश लोगों का हार्ड अर्न मनी होता है। हम सारी खून पसीने की कमाई करके पैसा कमाते हैं और जब हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो सारा पैसा हमारा एक ही बीमारी में चला जाता है। तो इसीलिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो एक मामूली सा इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करके काफ़ी बड़े पैमाने में इंश्योरेंस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हम इसमें कवर कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ जो है दोस्तों, ये हमें देता है क्वालिटी हेल्थ केयर। मतलब एक स्पेसिफिक डिसीज़ जब हमें होता है तो वो डिसीज़ रिकवर करने के लिए कुछ स्पेशलाइज हॉस्पिटल होते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे पीछे देखते हैं कि किस हॉस्पिटल में जाए, तो इसी चक्कर में अगर पैसा कम रहा तो हम अच्छी क्वालिटी सर्विस नहीं ले पाते। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज़ होती है दोस्तों कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट के सारे मेजर्स हॉस्पिटल उसमें कवर हो जाते हैं। तो जैसे मान लो मुझे कोई कैंसर्स है तो एलेक्सिस हॉस्पिटल, नागपुर में मैं रहता हूँ तो एलेक्सिस हॉस्पिटल, क्रिम्स हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे मिल जाती है और ये सारी चीज़ें मुझे कैश में मिलती है। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने के बाद आपको कैशलेस हॉस्पिटल मिलते हैं जिसमें आपको अपने पास से कोई भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको एक कार्ड देती है, वो कार्ड आपको उस हॉस्पिटल में दिखाने के बाद आपको फ्री में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद आप अपने तीसरा फ़ायदा ये है हेल्थ इंश्योरेंस का कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपरली करते रहते हैं, खान पान की चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हमें एक प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए एक अवेयरनेस हो जाती है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर मान लो मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है और मेरे पास उसे कवर करने के लिए पैसा नहीं है तो मेरा सारा ध्यान मेरे फाइनेंशियल बजट पे रहेगा, यार कितना पैसा खर्चा करूँ, कितना लगेगा, कितना नहीं। तो बजाय मेरी रिकवरी के मेरा सारा ध्यान इकोनॉमिक पे रहेगा कि पैसा कम है। तो अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने रिकवरी पे, मतलब जो भी बीमारी है उससे रिकवर होने में ज़्यादा मैं उसमें फोकस कर पाता हूँ। तो ये चौथा फ़ायदा हमें होती है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पूरी फैमिली कवर होती है। मान लो फैमिली मतलब आप, आपकी मिसेस और आपके 2 बच्चे, ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। अगर मानो कोई सिंगल पर्सन है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसने अभी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो 12,000 में खरीद लिया, 5 लाख का मान लो 12,000 में प्रीमियम खरीद लिया। अगले साल उसकी अगर शादी होती है तो जब वो हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करेगा तो उसमें मिसेस को अपना ऐड कर सकता है। प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, प्रीमियम 12,000 से 12,000 रहेगा। अगले साल मान लो उसको बेबी होता है तो नेक्स्ट रिन्यूअल के समय वो अपने बेबी को भी उस प्लान में कवर कर सकता है, उसमें भी प्रीमियम कोई नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट बेबी होता है तो उसमें भी वो रिन्यूअल के समय उसको कवर कर पाएगा। तो इसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। प्रीमियम आपका ऑल ओवर द एज बैंड सेम होता है। मतलब अगर आप इस समय इंश्योरेंस 30, 40, 35, 20 किसी भी उम्र में आप इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदते हैं और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम का हर साल पैसा रिन्यूअल करके फिक्स प्रीमियम पे करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आइए जानते हैं कि अभी ऐसी एक हेल्थ इंश्योरेंस एसबीआई से टाई अप है, एसबीआई जनरल का, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो एसबीआई जनरल के यूनिक सेलिंग प्राइस
माने उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या कितने रुपीज़ में कितना प्रीमियम मिलेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम इसमें लेते हैं। ये स्टेट बैंक का एक आरोग्य एडवांस प्लान है। ये खाली स्टेट बैंक के जो अकाउंट होल्डर है वो भी निकाल सकते हैं और जिसका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है वो भी ये निकाल सकते हैं। ये जो प्लान है वो 3 एज बैंड के लिए है। तीनों एज बैंड के लिए जो प्रीमियम है जो अलग अलग है। मान लो कोई 91 डेज टू 45 ईयर्स का है, मानो 3 महीने से लेकर 45 ईयर्स के बीच में जिसका भी एज है, वो 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए 11,999 रुपये का प्रीमियम पे करके ये हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकता है। अगर आपको 10 लाख का इंश्योरेंस होना है तो आपका प्रीमियम 14,999 रहेगा। मतलब प्रीमियम आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक कर सकते हो। इसमें आपको साथ में ओपीडी कवर मिलेगा। अब ये ओपीडी जो कि रहेगा 3,000 ईच फैमिली, मतलब 3,000 ईच फैमिली। ओपीडी कवर क्या होता है? मान लो दोस्तों मुझे अभी डेंगू हुआ है, तो हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर में सीधे से नहीं बताता है कि आपको डेंगू हुआ है। तो हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उसकी दवाई नहीं लगती है, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो इसमें हमारा बहुत सारा खर्चा होता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट का जब नतीजा आता है तो पता चलता है कि डेंगू है, तो फिर हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ओपीडी कवर जो होता है वो ये चीज़ होती है कि जब आपका बीच में जो पैसा खर्चा हुआ है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हॉस्पिटलाइज होने के पहले जो आपका खर्चा हुआ है, मान लो 2,000, 1,500, 3,000, तो ये सारी चीज़ें ओपीडी में कवर होती है। जैसे मान लो आज मैं हॉस्पिटल में चला गया, 8-10 दिन पहले मुझे कुछ भी 2,000, 3,000 खर्चा आया है, और उसके बाद भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेडिसिन का खर्चा आएगा वो सारा चीज़ें ओपीडी में कवर होता है। तो ये पूरे फैमिली को अवेलेबल होता है। ये अपने को स्टेट बैंक में इसमें 3,000 का ओपीडी कवर आपको अवेलेबल रहेगा। इंश्योरेंस में आप जब भी हॉस्पिटलाइज होते थे तो उसमें भी डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम्स होते हैं, तो उसका एक रेंट सीलिंग होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। पहले होता था 2,000, 3,000, उसके ऊपर नहीं रहता था। पर अभी आप बेड चार्जेस आपको कोई भी देने की जरूरत नहीं है। नो रूम रेंट सीलिंग कैप, मतलब जब भी आप बिल क्लेम करोगे तो पहले 2,000 के, मान लो एक आधा हॉस्पिटल है उसमें 2,000 बेड चार्जेस है और आपका बेड चार्जेस 4,000 है, तो आपका 10 दिन का 40,000 बिल हो गया। पर 2,000 के हिसाब से आपका 20,000 आपको मिलता था। तो इसमें भी रेंट सीलिंग नहीं है, आप कितना भी हाई बजट का रेंट हॉस्पिटल से उठा सकते हो, रूम कोई भी आप ले सकते हो। उसके बाद इसमें आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मान लो आप में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, कैंसर है, आंखों का ऑपरेशन है, बीपी है, शुगर है, इसके रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है और ये बीमारी आपको 2 साल के बाद इसका ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। मान लो मुझे कैंसर है और कैंसर के रिलेटेड मुझे अगर 2 साल के बाद इसको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी है, तो ये चीज़ें भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें कवर करता है। मतलब 2 साल के बाद मुझे ऑपरेशन करना पड़ा तो मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, जो भी खर्चा आएगा वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 2 ईयर में कवर हो जाता है, लगभग सारी ही बीमारियां इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है उसमें आपको इनकम टैक्स का एक बेनिफिट मिलता है। 80D के अंतर्गत आप उसमें जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप वो क्लेम कर पाते हैं। चलो देखते हैं एक चार्ट कि अलग अलग एज बैंड के लिए हमें अलग अलग प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो प्रीमियम क्या है। जैसे मान लो किसी की उम्र 3 महीने से 45 दिन तक है, 45 ईयर तक है, तो अगर उसको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर करना है तो उसे 11,999 रुपये का प्रीमियम पे करना है। अब कोई चाहता है कि 5 लाख कम अमाउंट होता है तो मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, तो वो 10 लाख का भी उठा सकता है। इसमें आपको खाली 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। 14,999 में आपको ये इंश्योरेंस प्रीमियम 10 लाख का आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो किसी की उम्र 45 से ऊपर, मतलब 46 है और 65 के अंदर है, तो उसका प्रीमियम जो रहेगा 19,999 रहेगा। ये प्रीमियम फिक्स रहेगा 19,999, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं लिया। इसके पहले भी जो मैंने प्रीमियम बोला है 3 महीने से 45 ईयर तक, उसका भी प्रीमियम थ्रू आउट द आपके इंश्योरेंस प्लान सेम रहेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो 46 और 65 ईयर के लिए आपको 5 लाख का इंश्योरेंस आपको परचेस करना है तो 11,999 प्रीमियम आता है। 10 लाख करना है तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 24,999 में आ जाएगा।
उसके बाद अगर किसी की उम्र 65 ईयर एज है, तो 65 ईयर एज है तो उसे प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। उसका प्रीमियम रहेगा 38,999 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए। अगर वो 10 लाख का इंश्योरेंस परचेस करना चाहता है तो उसे प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा 46,999। तो अगर आपको ये प्रीमियम कम रखना है तो आप जितना जल्दी ये इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हो, उसे आप उतना अच्छा रहेगा और उतना प्रीमियम आपको कम आएगा। तो ये सब चीज़ें हमने बात कर ली है। इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी अगर आपको होना है तो आप किसी भी स्टेट बैंक की नज़दीकी शाखा में जा सकते हो, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। वो आपको पूरा डिटेल प्लान बताएंगे और वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।